दुनिया में बाबा महाकालेश्वर की नगरी में रूप पहचान रखने वाले उज्जैन में प्राचीन मंदिरों की बहुतायत है। यहाँ सांदीपनी आश्रम में रहकर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण और सुदामा पहली बार इस आश्रम में ही मिले थे और फिर पक्के दोस्त बन गए। श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याओं और 16 कलाओं में महारत हासिल की थी। उस समय की निशानियां आज भी सांदीपनी आश्रम में मौजूद हैं। पेश है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्वदेश न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कथा के अनुसार गुरु सांदीपनी प्रकांड विद्वान और सभी कलाओं के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्रों को शंखासुर नामक राक्षस मार दिया था। इससे व्यथित होकर गुरु सांदीपनी अपनी पत्नी के साथ प्राचीन उज्जैन में निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में एक बालक आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएगा, वही आपके पुत्रों की वापसी करेगा। इसके बाद गुरु सांदीपनी ने उसी निर्जन स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण बाल उम्र में आश्रम पहुंचे। उन्होंने यहाँ लगभग 126 दिन शिक्षा ग्रहण की। यही उन्हें सुदामा मिले। वर्तमान में आश्रम की पूजा पाठ संभाल रहे गुरु सांदीपनी के 202वें वंशज पंडित रूपम व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की आयु में कंस का वध किया और इसके बाद वे सांदीपनी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने 64 विद्याएं 16 कलाओं के साथ तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरु सांदीपनी आश्रम का उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत समेत कई धार्मिक पुस्तकों में है। यहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली मानी जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे महर्षि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनी जी के सानिध्य में इसी स्थान पर इसी जगह उन्होंने प्राप्त किया था। इसमें भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिन भगवान की सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनी ऋषि के सानिध्य में इसी आश्रम में हुई थी। गुरु सांदीपनी योग विद्या के बल पर सूक्ष्म रूप धरकर गोमती नदी में स्नान को जाया करते थे। श्री कृष्ण को ये बात बहुत खलती थी कि उनके गुरु को कष्ट उठाना पड़ता है। एक दिन उन्होंने गुरु से कहा कि वे प्रतिदिन गोमती नदी ना जाया करें, वे यहीं पर गोमती को ले आएंगे। श्री कृष्ण ने अपनी तुणीर से एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। चमत्कार हुआ और गोमती नदी का जल वहां प्रकट हो गया। कालांतर में वहां जलाशय का रूप भी बन गया। आज भी गोमती कुंड यहाँ की शान है। जो आप सरोवर देख रहे हैं, इसे गोमती कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी ऋषि नित्य गोमती नदी में स्नान करने जाया करते थे योग विद्या के द्वारा। तो भगवान कृष्ण की आत्मा को बड़ा कष्ट होता था कि मेरे गुरु को मात्र स्नान करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनी जी के स्नान करने के लिए बाण के द्वारा यहीं पर गोमती गंगा का जल प्रकट किया था। स्कंद पुराण के मतानुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नाम अंगपाद क्षेत्र होता था। अंगपाद, पाद मतलब पैर, पैरों के निशान आज भी शिला के ऊपर देखने को मिलते हैं। साथ ही किंवदंती है कि भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट भी इस कुंड के जल से साफ किया करते थे। इस कारण आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी आश्रम पर हुआ था। श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को जलायु लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा। दोनों आश्रम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वर्ण पर्वत पर लकड़ियां चुनकर लौट रहे थे। शाम ढल गई और तेज बरसात ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। दोनों मित्र एक स्थान पर रुक गए। यही वो स्थान है जहां सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे और उन्हें वहीं दरिद्रता का श्राप मिला। इस स्थान को आज नारायणा गांव के नाम से जाना जाता है। इस समय मैं मौजूद हूँ नारायणा धाम में। यहाँ भगवान कृष्ण ने नारायण रूप में विश्राम किया था। आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से कि यहाँ का महत्व क्या है। जब भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में विद्याध्ययन करने आए थे, वहाँ से गुरु माता की आज्ञा से यहाँ लकड़ी लेने आए थे। यहाँ पास में स्वर्णगिरी पर्वत है, वहाँ से लकड़ी बीन के यहाँ आए थे। यहाँ रात्रि विश्राम किया था। सुदामा जी जो लकड़ी लाए थे उन्होंने इस साइड रखी और भगवान लाए थे उन्होंने इस साइड रखी। अब रात को बारिश आ गई तो बारिश की झड़ी के कारण जो सूखी लकड़ी लाए हरी हो गई है। तभी की लकड़ी है, द्वापर युग की लकड़ी है, भगवान कृष्ण स्वयं लाए थे।
और जो सुदामा जी ने चने खाए थे वो भी इसी स्थान से खाए थे। दरिद्रता का श्राप यहीं से लगा था सुदामा जी को। सुदामा जी ने चने खा लिए थे और प्यास लगी थी, तो भगवान ने सुदामा जी को जल मांगा, तो सुदामा जी को यहाँ जल नहीं दिखाई दे रहा था। तो भगवान ने जगह बताई थी कि यहाँ मिट्टी अलग हटाओ, तो यहाँ दामोदर कुंड का निर्माण हुआ। फिर भगवान ने यहाँ से जलपान किया था और यहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने स्वयं रात्रि विश्राम किया था। श्री कृष्ण ने शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु सांदीपनि से गुरु दक्षिणा का आग्रह किया। इस पर गुरु सांदीपनि ने अपने मृत पुत्रों की वापसी की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो शंखासुर नामक राक्षस का वध किया, फिर यमलोक जाकर पुत्रों की वापसी के लिए कहा।